जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो हर साल पूछे जाते हैं और ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रिस्क को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी वस्तु को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्या कहते हैं उसको? इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा शुरू की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि के रूप से माना जाता है? बोला है कि किसे विश्व कवि कहा जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई? तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहाँ पर ये शुरुआत हुआ था इसका? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला था? तो गीतांजलि के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये पाश्चुरीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? पाश्चुरीकरण। ऑप्शन नंबर है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है क्या कहलाती है? तो वह दहन कहलाता है। जब कोई अभिक्रिया ऊष्मा उत्पन्न करती है तो उसे क्या करते हैं? दहन करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उत्पादन या वितरण द्वारा मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित करके किस रूप में जाना जाता है? बोला है कि उत्पादन या वितरण द्वारा मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित कर को किस रूप में जाना जाता है? तो मूल्यवर्धित कर के रूप में जानते हैं। किसमें? मूल्यवर्धित कर के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1947 में न्यायिक स्वीकृति शब्द किसने गढ़ा? तो आर्थर इस्लेजिंगर एक थे, जो आर्थर इस्लेजिंगर थे, उन्होंने न्यायिक स्वीकृति शब्द का गठन किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथ है? तो पीयूष ग्रंथियाँ जो हैं वो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है, गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड करते हैं। आप सुनेंगे ये अल्ट्रासाउंड हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर प्रतिभूति खरीदता है या बेचता है पर कमीशन लेता है वो क्या कहलाता है? तो कमीशन ब्रोकर कहलाता है। क्या कहलाता है? कमीशन ब्रोकर। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग से संबंधित है? तो AIBA जो है वो बॉक्सिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। ये सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव होता है। मतलब बोल रहा है कि भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव कहाँ पर होता है? सागर के दूरी के कारण। किसके कारण होता है? सागर से दूरी के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1759 में अहमद शाह अब्दाली को बदला लेने के लिए भारत लौटे। मतलब किससे बदला लेने के लिए भारत लौटा था? 1759 में अहमद शाह अब्दाली मराठों से बदला लेने के लिए भारत लौटा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई थी? तो बीना दास जो था वो ब्रिटिश गवर्नर पर गोली चलाई थी, बीना दास। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणु तथा ऑक्सीजन के परमाणु द्वारा द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो वो 3:8 का अनुपात होता है, 3:8 का अनुपात होता है। परमाणु द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? 3:8। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या 6.37 मिलियन मीटर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कितना है? 6.37 मिलियन मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है MS सुब्बुलक्ष्मी के क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी। बोला है कि MS सुब्बुलक्ष्मी के क्षेत्र से कौन सी महिला संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। संगीत से संबंधित है। किस क्षेत्र से? संगीत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1950 ईस्वी में इसको वर्ष की स्थापना हुई थी। किस वर्ष में? 1950 ईस्वी में। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है डुरंड रेखा ब्रिटिश भारत और किस देश के बीच सीमा रेखा थी? बोला है कि डुरंड रेखा ब्रिटिश भारत और किस देश के बीच सीमा रेखा थी? तो अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा थी। डुरंड रेखा ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा थी। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पानी की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता था? तो लियोनेल मेस्सी। ऑप्शन नंबर डी लियोनेल मेस्सी जो था वो गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता था, वो भी कब? 2014 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है स्वतंत्रता पूर्व भारत के नामजद सशक्त जमींदारों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था? तो राजा शब्द का प्रयोग किया जाता था। किसका? राजा शब्द का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा को किस रूप में जाना जाता है? तो जनता का सदन। किसे जानता है? किस रूप में? जनता का सदन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है इंडोनेशिया की मुद्रा है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? इंडोनेशियन रुपया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मतलब बोला कि मानव आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस जो होता है वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मांस उत्पादक राज्य। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये प्योंगचांग एक जगह है जहाँ पर खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ पर हुआ था? प्योंगचांग एक जगह है, वहाँ पर हुआ था ओलंपिक खेलों का आयोजन। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, वो भी 2018 में। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी थी? तो नीता अंबानी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कौन बना था? नीता अंबानी जो थी वो पहली भारतीय महिला सदस्य बनी थी ओलंपिक समिति की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जो थी वो पहली महिला थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है? कावेरी डेल्टा को। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खारतूम नदी के किनारे स्थित है। बोला कि खारतूम नदी के किनारे क्या स्थित है? तो नील। कौन सी नदी स्थित है? खारतूम नील नदी के किनारे स्थित है। बोला कि खारतूम कहाँ स्थित है? खारतूम नील नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार क्या है? तो मलबरी से अधिकांश रेशम प्राप्त किया जाता है। किससे? मलबरी से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में कौन था? तो ली कॉर्बूजिए। कौन थे? ली कॉर्बूजिए जो थे वो चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? 30 साल। 30 साल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? तो 1986 ईस्वी में ये लागू किया गया, जिसे कोपरा के नाम से जानते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन बोला है अंगोरा अल्पाइन और न्यूबियन प्रकार के उदाहरण है। बोल रहा है कि अंगोरा अल्पाइन और न्यूबियन किस प्रकार के उदाहरण है? तो बकरी की नस्ल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है भारत में जनहित याचिका प्रौढ़ा के प्रेरणा कौन थे? ये जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर और पी.एन. भगवती थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कौन थे? जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर और पी.एन. भगवती जनहित याचिका की अवधारणा के प्रेरक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 साल का होता है। सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पौधों में तनों में छल्ले के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायक होता है? तो लेटरल मेरिस्टेम एक ऊतक है जो जड़ों की वृद्धि में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कोलंबिया पठार किस महाद्वीप पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन क्या कहलाता है? कोजेनरेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत में पहला नगर निगम मतलब कहाँ पर स्थापित हुआ? बोल रहा है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? मद्रास में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कहाँ पर स्थापित हुआ है? मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर डी 20 का ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। कितने सत्र होते हैं? 3। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2021 में पुरुषों के विश्व मुक्केबाजी चैंपियन की मेजबानी किस देश में के द्वारा की गई थी? किस देश के द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भारत के द्वारा, इंडिया के द्वारा ये शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।